समस्त भक्तजनों को हमारा सादर प्रणाम। जय सिया राम। बाल चरत चहु बंधु के बनज बेपुल बहुरंग, न पुरानी परिजन सुकृत मधुकर चबारे बेहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी है। श्री ऐश्वर्या बाहर का था सुहाए, सारे ते सुहा वाले सोचा विचाए। नदी नाव पटो प्रश्नों अनेका, के वाट कुशलो उत्तरो सविवेका। श्री रामचंद्र जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी की सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर्थ केवट हैं। सुने अनुकाता ने परा से परे हुई, पथ के समा जैसे है सरसोई। घोर धारो ब्रगो ना तोर सानी, घाटे सुमुद राम बरबानी। इस कथा को सुन करके पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाली यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बने हुए घाट हैं। सारो जरा मो विवाहे ओ चाहो, शो शोभयो मान गे सुख दे तब का हो। कहते सुनत तो हरत से पोल काई, ते सोकृति माने मोदे ते नहाए। भाइयों, शायद श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी के कल्याणकारिणी बात बाढ़ है और जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक के हित मांगले साजा, परव जोगे जानो जोरे समाजा। काई अकुमत क्या कही अकेरी, परिय जा सो फल विपत्ति गनेरे। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी की काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। सामानो अमित उत्पात सब
भारत तो चरत जप जाग, कलियग खले अवगुण कतने, जे जल मले बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित ही नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कौए हैं। कीरत सरे ते छोरे तुरुरे, समय सुहा वन पावन भूरे, हेमो हेमो शैल सुता सेव ब्याओ, शिशुरे सुखद प्रभो जन्म छाओ। यह कीर्त रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत भी पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशु ऋतु है। वरना बोरा में विवाह समाजो, सोमोदे गाल माए रे तोराजो, ग्रीष्म दोस्तय राम बन गावनो, पंते कथा खरे तप पवनो। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घो रे निशा चरे रे, शोरे कोल सा ले सोमांगल कारे, राम राज शोख विनय बड़ाई, बेसद सुख दे सोए सारा दे सुहाए। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धन के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुखो होने वाले सुहावनी शरद ऋतु है। सती ऐसरो मानसी गुण गाथा, सोई गुण आमा ले आनो पम पाथा, भारत स्वभाव सुशीतलताये, सदा के रासो बाराने न जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। आपने अपने गुरु माता पिता की जय 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 श्री सीताराम। समस्त भक्तजनों को हमारा सादर प्रणाम। जय श्री राम।